नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस खूबसूरत मैडम को देख रहे हो, इनका नाम है किरण। उम्र है 27 साल। शादी के 5 महीने बाद दरोगा से इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। पहले पति पर दहेज का केस करके दूसरी शादी के चक्कर में ये मैडम कैसे मारी गई और क्यों दरोगा ने ही पुलिस स्टाफ की नाक कटवा दी। चलिए जानते हैं केस को विस्तार तरीके से। 2024 में किरण की शादी होती है हमीरपुर के विनोद से। आपको बता दें, विनोद भारतीय सेना में तैनात है। शादी के करीब 1 महीने बाद विनोद ड्यूटी पर चला गया, लेकिन किरण चाहती थी कि वह उसके पास रहे। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि करीब 5 महीने बाद ही किरण पति को बिना बताए मायके चली गई। उधर जब विनोद को इस बात का पता चला तो उसने डांट लगाई, लेकिन किरण कहाँ मानने वाली थी। दोनों में गाली गलौज शुरू हो गया और देखते ही देखते बात रिश्ता तोड़ने पर आ पहुंचा। उधर किरण पति को सबक सिखाने के लिए शक्ति नारी का प्रदर्शन करती तुरंत थाने पहुंच गई और पति के खिलाफ दहेज का केस करवाती है। वो थाने में बताती कि विनोद लगातार ब्रेजा गाड़ी और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। शुरुआत में तो पुलिस ये सोचकर इग्नोर करती है कि नई शादी है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर मामलों में हम सब जानते हैं कि दहेज केस फर्जी होते हैं, लेकिन जब किरण दूसरी बार थाने गई तो उसकी मुलाकात होती है अंकित से, जो दरोगा है। अंकित ने जैसे ही किरण को देखा, उसे देखकर मैडम के प्रति प्यार उठा। नंबर भी एक्सचेंज हो गया और जांच के बहाने मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमदर्दी दिखाते हुए अंकित ने किरण के पति पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके पति को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और अवैध संबंध बनना शुरू हो गया। किरण अब नहीं चाहती थी कि वो विनोद को पति के रूप में देखे, यहाँ तक कि उसने तलाक का केस भी फाइल कर दिया था। इसकी अब एक ही चाहत थी कि शादी अंकित से करे। यहाँ अंकित प्यार तो करता, लेकिन जिस्मों से, मगर शादी के लिए तैयार नहीं था। उसका बड़ा कारण था कि किरण पहले से ही शादीशुदा थी और जो पति के साथ ऐसा कर सकती है, वो शायद उसके साथ भी ऐसा ना कर दे। इसी डर के चलते उसने इग्नोर कर दिया। किरण का स्वभाव अलग था। जब उसने अंकित से शादी की ना सुनी तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रेमी को साफ कह दिया कि अगर शादी नहीं करेगा तो तेरे ऊपर भी केस करूंगी। अंकित इस औरत के चाल चलन से अच्छे से वाकिफ हो गया था। नौकरी बचाने के चक्कर में उसने प्लान बनाया कि क्यों ना किरण को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसी मानसिकता के साथ 12 नवंबर को किरण को फोन करके बुलाया, अपनी स्विफ्ट कार में घुमाने ले गया। रास्ते में अंकित ने आखिरी बार फिर से समझाने की कोशिश की, मगर शादी का टॉपिक शुरू होते ही दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अंकित ने तुरंत कार रोकी, गाड़ी से रॉड निकाली और किरण के सर में मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद सारे कपड़े उतारे, कपड़े निकाल किरण को रोड के पास फेंक दिया जाता है। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने महिला को इस हाल में देखा तो तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी गई। थाने वाले महिला को देखते ही जान गए कि ये तो किरण है, क्योंकि दरोगा का इसके साथ अफेयर था और सभी थाने में काम करने वाली पुलिस वाले इस बात से अच्छे से वाकिफ थे। पर अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हत्या किसने की। प्रारंभिक जांच में शक विनोद पर गया, क्योंकि हो सकता है दहेज का केस के चलते इसी ने अपने पत्नी से बदला लिया हो। मगर विनोद का पता लगाया तो वो उस रोज ड्यूटी पर था, जिसके चलते ये साफ हो गया कि हत्या इसने नहीं की है। किरण के मोबाइल की IPDR यानी कि लास्ट लोकेशन खंगाली। इसके साथ साथ उसके जब कॉल डिटेल को एनालाइज किया तो लास्ट कॉल अंकित का था। चलते जब अंकित की लिस्ट लोकेशन निकाली, दोनों साथ थे। ने कार्रवाई करते हुए अंकित को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया है। फिलहाल दरोगा को जेल भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।